दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। आज इनके कृपापात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सद्गुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से मिथिला कुंज परिक्रमा मार्ग अन्य क्षेत्र में साधु संतों के लिए, वृंदावन में परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की पूरी व्यवस्था है। आप भी अन्य क्षेत्र के इस पुण्य सेवा प्रकल्प में दान देकर नर सेवा के उत्तम फल के भागी बन सकते हैं। महाराज श्री की अगुवाई में श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज वृंदावन में 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी सदस्य के नाम, अपने विवाह, वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या अन्य किसी भी पावन अवसर पर श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन के लिए 1500 रुपए और एक महीने के लिए 15,000 रुपए मात्र की सेवा राशि देकर पुण्य के भागी बने। 21,000 देकर आजीवन सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं और आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन, एक संत का भोजन एवं एक गौमाता की रोटी आपके नाम से आजीवन और मरणोपरांत चलता रहेगा और साथ ही संस्था का प्रमाण पत्र मिलेगा। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत भगवान मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो रहा है। सेवा 1 1100 एक ईंट का दान, दूसरा 5100 एक श्लोक का दान। आप श्री भी इस पुण्य फलदायी सेवा प्रकल्प के भी सहभागी बन सकते हैं। प्रत्येक वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण और गौ सेवा के माध्यम से सनातन सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835 UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, हमको, आपको एवं सबों को सबसे पहले चारों युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए
समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग कई दिनों से चल रहा है। भगवान वेदव्यास जी ने जैसे काम किए हैं वैसे काम किसी तपःपूत ऋषि ने नहीं किया, मुनि ने नहीं किया, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों ने भी नहीं किया। एक ओंकारात्मक वेद को 1 लाख मंत्रों में व्यास करके आपने उसकी रचना की। त्रैण श्रुति गोचार के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को छोड़कर किसी अन्य का प्रवेश वेदों में नहीं है। यह समझते हुए आपने सोचा मेरा अवतार समस्त मानवों के लिए हुआ है, ये तो ठीक नहीं हुआ। तो आपने 1 लाख मंत्रों का मंथन करके 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया, जो कि पंचम वेद के रूप में विद्वत वृंद के समक्ष विराजमान है। फिर भी ग्रंथकर्ता को संतोष नहीं हो रहा है, शांति नहीं मिल रही है। तो आपने छोटे बड़े 17 पुराण बना डाले। अब और मन में उथल पुथल होने लगी शांति का। जैसे आप श्रोता समाज दिन रात जगने से लेकर सोने तक सुख प्राप्त करने के लिए एक नहीं अपने जीवन में अनेक उपाय कर डाले, लेकिन सुख की जगह आपको क्या मिलता है? दुख ही दुख मिलता है। इसी प्रकार से भगवान वेदव्यास जी का मन उद्वेलित हो गया। तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान सर्वेश्वर देवर्षि नारद जी को भेजते हैं। नारद जी ने कहा अब तक जितने आपने ग्रंथ बनाए हैं अशुद्धावस्था में बनाए। क्यों? जब तक वैष्णवी दीक्षा नहीं ली जाती तब तक उसको अशुद्धि माना जाता है। भगवान शंकर जी के वाक्य हैं, अदीक्षितस्य वामोरु निष्फला सकला क्रिया पशु जोन वाप्नोति दीक्षाहीनो मृत्यु नरः। दीक्षाहीना मृत्यु नरः। एक गिरीश नंदिनी पार्वती जी वैष्णवी दीक्षा से रहित जो प्राणी है वह समस्त शास्त्रों के द्वारा वर्णित अनेक धर्मों का अनुष्ठान कर ले, लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलेगा। और बिना वैष्णवी दीक्षा से यदि शरीर छूट गया तो उसे पशु की जोनी ही मिलेगी। जबकि 2,98 जन्म के बाद देव दुर्लभ भगवान की करुणा से यह मानव शरीर हमको आपको सबों को मिला है। यदि अब की बार इस मानव शरीर के द्वारा आपने मोक्ष प्राप्त नहीं किया, आपको दुर्मति कहा जाएगा। आपको रायश्याम जी अभागा कहा जाएगा। स्वयं अपने कार्यकाल में सर्वश्रेष्ठ विद्वान भगवान गर्गाचार्य जी संहिता में कहते हैं, जिह्वा लब्ध्वापि जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीम सो नारोहति दुर्मति ही। क्या बढ़िया हमको आपको उपाधि मिलने जा रही है। भगवान की कृपा से आपको मानव शरीर मिला, जिह्वा मिली। जिह्वा प्राप्त करके भी यदि हमने सर्वदेव वरेण्य सबों के द्वारा कीर्तनीय स्मरणीय
ध्येय पदार्थ जो श्री कृष्ण, उनके मंगलमय नाम का कीर्तन भजन स्मरण नहीं करते हैं तो क्या बता रहे हैं? मोक्ष की श्रेणी, मोक्ष की निश्रेणी नशेनी सीढ़ी है यह शरीर। इस शरीर के द्वारा आप मोक्ष को भली भांति अनायास प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हैं हम, दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके जीवा भी साथ में है, फिर भी भगवान के मंगलमय नाम से हम अपने को वंचित रखते हैं। नाना प्रकार के मेढकों के समान, बेंग के समान, दादुर के समान दिन रात हम टर 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 क्या करते हैं, किंतु मंगलमय आनंदमय राम कृष्ण के नाम को कभी लेने के लिए हम उत्सुक नहीं होते हैं। इसीलिए हमको दुर्मति कहा गया है, अभागा कहा गया है। इसलिए सावधान, अभागों की कोटि में मत आइए। अब देखिए, हिंदू संस्कृति पलायनवाद किसी कभी नहीं देती। स्वप्नावस्था में भी आप जिस पोस्ट पर हैं, पद पर हैं, जाति में हैं, बिरादरी में हैं, आश्रम में रहिए, जितने कार्य हैं समूह को करते रहिए। यहाँ तो साधु संत, पढ़े लिखे विद्वान जितने सब यही कहते हैं कि आपको संबंध जोड़ने की कला भगवान ने दी है, लेकिन अपने जीवन में जब से आपको ज्ञान हुआ है तब से अब तक अनगिनत संबंधों से, अनगिनत वस्तुओं से, अनगिनत पदार्थों से आपने संबंध जोड़ा। सारे पदार्थ क्षणभंगुर हैं। जिन जिन से आपने संबंध जोड़ा वो सारे संबंध टूटने वाले हैं। आपने माता से संबंध जोड़ा, माता मर गई, वह संबंध टूट गया। पिता से, दादा से, नाना से, काका से, मित्रों से, न जाने किसकी से हमने संबंध जोड़ा, सारे संबंध टूट गए। कहीं आपका ही शरीर छूटा, जय गोपाल। इसीलिए संतों का कथन है, साधुओं का कथन है, आपको भगवान ने बहुत बड़ी कला दी है संबंध जोड़ने की। आप भगवान के नाम से संबंध जोड़ लो, चकाचक हो जाओगे, आबाद हो जाओगे। नहीं तो फकाफक होने से कोई बचा नहीं सकता। भले ही आपके दोस्त हों, देवता पितर हों, इंद्रादि सबके सब असमर्थ हैं आपके भाग्य को बदलने में। यदि अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, अर्थात आवागमन रूपी जो कैंसर रोग है उससे अपने आप को छुटकारा सदा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। न जग के द्वारा होता है। श्रीमान, बराबर बात आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम टीकाकार श्री श्रीधराचार्य जी कहते हैं, तपंतु तापैहि प्रपतंतु पर्वतात्, अटंतु तीर्थानि पठन्तु चागमान्, यजन्तु जागैहि विविदन्तु वादैहि, कृष्णं विना नैव श्रुतिं तरन्ति। क्या बढ़िया बात कहते हैं। केवल सुनने के लिए नहीं है, सुन करके अपने जीवन में उतारने के लिए है। क्या कहते हैं, आप नाना प्रकार की अग्नि की ज्वाला से अपने आप को तपा लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। पर्वतों की शिखर पर चढ़कर वहां से अपने आप को समुद्र में गिरा दो कि भगवान मिल जाएंगे, यह हठ योग है, कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप चाहें 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लें, संभव नहीं है। यदि आपने कर भी लिया, कुछ नहीं मिलने वाला है। और पठन्तु चागमान्, वेदों को पढ़ लें, धर्म ग्रंथों को पढ़ लें, शास्त्रों को पढ़ लें, पुराणों को पढ़ लें, महाभारत आदि समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों को आप कंठ कर लें, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार मिलेगा। अहंकार से पतन होता है। बताते हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में जहाँ बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन है, अर्थसाध्य है, आप उनको भी भली भांति कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे
तो इंद्र पद प्राप्त करने वालों की पंक्ति में खड़े होने की जगह मिलेगी। कब इंद्र पद मिलेगा भगवान जाने। इंद्र पद कहीं मिल भी गया तो वहां से भी पतन होता है। अरे आप ब्रह्मा जी बन गए, शंकर जी बन गए, विष्णु बन गए, फिर भी हमारा आपका कल्याण नहीं हुआ। सर्वतोभावन कल्याण इसी मानव शरीर से होता है। भागवत जी में उटंकित है, लिखा हुआ है कि सत्युत्रता द्वापर के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवर्षि ब्रह्मर्षि आदि भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, आप वरदान देना चाहते हैं तो तेना जनाभ स्मृति जन्म नश्चात अजनाभ खंड में अर्थात भारतवर्ष में हमको स्मृतिमान मनुष्य बनाकर थोड़े ही दिनों के लिए भेज दें, ताकि हम आपके मंगलमय नामों को अपने गले का हार बनाकर आपको प्राप्त कर लेंगे। आना जाना चक्कर है कैंसर को, उससे सदा के छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। वे लोग प्रार्थना करते हैं, आते हैं, आपको वह देव दुर्लभ देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों के द्वारा प्रार्थित मानव शरीर मिला। इसको यूं ही राजस्थान गंवाए जा रहे हैं, दुरुपयोग करते जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम भोगने के लिए भी आपको कटिबद्ध होना होगा। आप अपने मानव शरीर को का यदि सदुपयोग करना चाहते हैं, जिस अवस्था में वहीं रहिए, नाम से संबंध जोड़ लीजिए। आप कहोगे आप तो साधु महात्मा का वेश धारण करके खूब नाम जप सकते हो, हम तो घर गृहस्थी वाले हैं, नाना प्रकार के अच्छे कच्चे बच्चे कुटुंब परिवार हैं, मामला मुकदमा खेती बाड़ी बैंक बैलेंस ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। तो मना कौन करता है? खूब करो खूब करो, लेकिन साथ साथ नाम जोड़ दो। नाम के द्वारा जब पुट दिया जाएगा तो कैसा हो जाएगा जानते हो? जैसे जलेबी बन रही है, अब बिना चाशनी में डुबोए यदि भगवान भूला कर आपको दिया जाए तो क्या होगा? बिना चाशनी की जलेबी आपको जेवा को चिल देगी, दुखकर होगी। यदि आपने चाशनी में डुबो करके सर्वेश्वर श्याम सुंदर को भोग लगाकर आप स्वयं खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं, क्या बड़े आनंद आता है। ये दृष्टांत है। इसी प्रकार से अब जो भी कुछ करें छूट है, जो भी कुछ खाएं पिए छूट है, किंतु नाम की चाशनी देकर करो। देखो क्या लीला होती है। तो आप यहाँ उठोगे कहोगे महाराज ने कहा जो भी खाओ पियो का छूट दे दी है, लेकिन क्या उसमें जोड़ा सो तो आप भूल जाओगे। अरे नाम का फुट दो, नाम की चाशनी दो, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा असंभव नहीं, असंभव है। पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहे पुरारे। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूर्मते। अरे कलयुग के मानवों, तुम बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हो कि कलयुग में मानव शरीर प्राप्त किए हो। इसका दुरुपयोग मत करो, नाम के द्वारा सारे कामों का संपादन करो तो मंगलमय हो जाओगे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था राय सामने, नाम भगवान से क्या होता है। कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं रसगुल्ला 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 कहते हैं, मिठास कहाँ आती है? ऐसे कहते हैं। हमने 20 बार रसगुल्ला कहा, लेकिन मिठास कहाँ आई? इसी प्रकार से आप कहते हो नाम लो राम कृष्ण के, उससे सब कुछ मिलेगा, सारे पाप जलकर स्वाहा हो जाएंगे। अब भगवान सर्वेश्वर श्याम के सानिध्य में पहुंचने की शक्ति मिलेगी। ऐसा कपोल कल्पित रायसान जी बताते हैं, नाम में जो अर्थवाद करते हैं उनको नरक में भी गति नहीं मिलती ढंग से।
नाम ही से बढ़कर है। देखिए लिखा है नाम तत्कौमुदी में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, 3.5 करोड़ बाल आपके शरीर में है। जब हम सतयुग में थे 27 हाथ का शरीर था, 27 करोड़ बाल थे। इस शास्त्रीय बात का तो हमने गिनती नहीं की है। जब हम और आप श्री रघुकुल तिलक रामभद्र के समय में त्रेता में आए तो 14 हाथ का शरीर, 14 करोड़ बाल। जब हम और आप भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र के युग में आए अर्थात द्वापर में, तो 7 हाथ का शरीर था, 7 करोड़ बाल ये रोम थे। अब कल युग में 3.5 हाथ का शरीर है। एक गोपाल चक्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में मैंने पढ़ा, यही हमारे गुरु भ्राता श्री गोलोक प्राप्त वासुदेव दास जी महाराज, जिनको बच्चू सरकार लोग कहा करते, यहाँ के विरक्त ब्रह्मचारी जी थे। उनके पास 2 अनूठी चीज थी, हमने दर्शन किए क्योंकि महीनों में उनकी सेवा में था। एक शालग्राम भगवान थे, छोटे से, उसके अंदर मणि थी। और दूसरी चीज थी गोपाल चक्र चूड़ामणि। ठाकुर जी सेवा करता था, मैं पढ़ता भी था, मेरे पर बड़े खुश थे वो। मैंने कहा सरकार, यहाँ बिहार में साधु संत महात्माओं को सरकार कहते हैं, पंजाब में महाराज कहते हैं, और राजस्थान में बाप जी कहते हैं। बाप जी ढोंक लगे। तो ठाकुर जी के पास से मैंने कहा सरकार, हमारे ऊपर बहुत खुश लगते हैं आप हैं, तो 2 चीज दे दीजिए हमको। क्या? उनके चमकीले शालग्राम जो है वो दे दीजिए और गोपाल चक्र चूड़ामणि दे दीजिए। कहा नहीं, इसी से मेरा स्थान चल रहा है। दीदी तो दोनों चले जाएंगे, हमारे ठाकुर जी को भोग लगने की व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाएगी, ये दोनों हम नहीं देंगे। ठीक है, आदिवाद शताब्दी पर अपमाने नाम मृत्यु रूप से आज मरो, चाहे 100 वर्ष बाद मरो। उनका शरीर पूरा हुआ, मैं आया तो उन दिनों में जो उनकी सेवा करते थे उनसे मैंने निवेदन किया, तो वो दोनों चीज कहाँ गई? दोनों चीजें कहाँ गई? हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। साधु थे, संत थे, महात्मा थे, महापुरुष थे, हो सकता है वो अपने साथ ले गए हों। जब किसी को नहीं दिखे दोनों पदार्थ, तो ये कहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है, हमने गोपाल चक्र चूड़ामणि को पढ़ा है और चमकीले ठाकुर जी की सेवा किया बहुत दिनों तक। अच्छा, हमारे पास चमकीले ठाकुर जी आ गए, बताते हैं जाकी रही भावना जैसी, मैथिली भाषा में है, करे विधाता पूर्ण, ऐसे नहीं है। आपकी भावना बड़ी ऊंची है, समय आने पर उसकी पूर्ति सर्वेश्वर कर ही देते हैं। हमको हमारे ठाकुर जी मिल गए, हमारे पास में हैं। अच्छा आइए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैंने उस गोपाल चक्र चूड़ामणि में पढ़ा था, मानव शरीर धारण करने था, किसी भी जाति बरादरी का क्यों न हो, यदि चंदन से, चंदन बिना मस्तक किसी का है, मनुष्य का, मनुष्य मात्र का, तो प्रेत का मुख माना जाएगा।
उसको देखने से पाप लगता है। इसीलिए अपने यहाँ विधान है, सभी जाति बिरादियों के मानवों को चंदन लगाना चाहिए। नहीं चंदन मिलता है, चिंता मत करो, भारतीय ही नहीं अब सभी जगह तुलसी की पूजा। तुलसी 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 जी हैं, तुलसी जी के समान भगवान भी नहीं है। व्याकरण शास्त्र कहता है, क्या नाम है, तुलसी। तुलसी शब्द का अर्थ होता है तुलया, तुला मन तराजू, तुला कहते हैं तराजू को, तुलया श्यति जासा तुलसी। एक पलड़ा पर तुलसी का एक पत्र रखिए और दूसरे पत्ते पर, दूसरे पलड़े पर जितने धर्म कर्म किए हैं सबको रख दो। अरे यहाँ तक भगवान को भी रख दो, भगवान ऊंचे हो जाएंगे, तुलसी नीचे रहेगी। ये इसलिए बताते हैं ठाकुर जी का विधान। आम्र रोप सहस्त्रेण, ऐसे लिखा है, आम्र रोप सहस्त्रेण पिप्पलानां सतेन च जत्फलम तदेकेन तुलसी बिटपेन तु। हजारों फलदार आम के पेड़ लगाने में जो फल मिलता है, सैकड़ों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में पीपल मैं हूं, तो सैकड़ों पीपल के पेड़ लगाने में जो फल है, एक तुलसी का पौधा लगा लीजिए, उन सबों से ज्यादा फल मिलेगा। तुलसी तुलसी जी हैं, और क्या रहा है समझो, तुलसी का पौधा है ठाकुर जी के सामने, तो तुलसी की जड़ में, तुलसी के मध्य में, तुलसी के ऊपर क्या है, जन्मूले सर्व तीर्थानि जन्मध्ये सर्व देवता जदग्रे चतुरो वेदास तुलसी ते नमो नमः। बताते हैं जिसकी जड़ में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं, जिसके मध्य में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, जिसके अग्रभाग में 4 वेद निवास करते हैं, ऐसी तुलसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरतस्तथा वासुदेवादि देवास्ता बसंती तुलसी दले। तुलसी के पत्र में समस्त पुष्करादि क्षेत्र निवास करते हैं, गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां निवास करते हैं, अरे साक्षात भगवान कृष्ण आदि समस्त देवता निवास करते हैं। जिस तुलसी के पत्ते में उनको हम नमस्कार करते हैं। और 8 प्रकार की सेवा बताई गई है। तुलसी जी का श्रवण करिए, तुलसी जी का कीर्तन करिए, तुलसी जी का स्मरण करिए, तुलसी जी का सिंचन करिए, तुलसी जी को खाइए, तुलसी जी को नमस्कार करिए और तुलसी जी की आरती उतारिए। इस प्रकार से 8 प्रकार की सेवा तुलसी जी की बताई गई। जिसके गले में तुलसी जी की कंठी है, मरण काल में यदि किसी मृतात्मा की दृष्टि पड़ गई तुलसी कंठी वाले के शरीर पर, तो वहां जमराज के दूत नहीं आएंगे। आप तुलसी कंठी पहन चुके हो, पहने हुए हो, अब मैं अवैष्णव हूँ, अब मृत्यु काल में कंठी तुलसी कंठी पहनने वाले आपकी ऊपर मेरी दृष्टि पहुंच गई, जमराज के दूत आगे मुझे पकड़ने के लिए भाग जाएंगे, डर के मारे। दूरात में पलायन थे। तुलसी जी की महिमा बहुत विलक्षण है। बताते हैं बहुत बड़ा हत्यारा है, ब्रह्म हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा, कृतघ्न है, मर गया है,
उसकी चिता पर यदि तुलसी की लकड़ी दे दी जाए, नरकादिकों की जाता नहीं भोग कर भगवधाम चला जाएगा। ऐसी तुलसी महाराज। इसीलिए रास पंचाध्याय के मध्य में भगवान गोपियों के अभिमान को दूर करने के लिए उनकी प्रेम लक्षण भक्ति को दृढ़ करने के लिए अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान दूसरी जगह नहीं चले गए, आपके प्रति वृंदावन नहीं चले गए, द्वारका अयोध्या काशी नहीं चले गए। मूल में लिखा है तत्रे अंतर दिया, तत्र ए वो वही है। एक दिन बताते हैं, यहाँ मैं तो सुन रहा था, ईश्वरी शरण जी बहुत बढ़िया कथा, रसमयी कथा कर रहे थे। तो नंद महोत्सव का चल रहा था, नंद महोत्सव। तो बताते हैं दो बुढ़िया सखी आई। बुढ़िया सखी हम कहते हैं, छोटी छोटी सखियां नहीं, बुढ़िया सखी आई। ओ महाराज ऐसा सुंदर रूप बनाया, नाचने लगी वो सखी। सब बता रहे महाराज आज तो आनंद की बार आ गई, आनंद की बार आ गई। ठाकुर जी का विधान, चलो ठीक। मैं बता रहा था गोपाल चक्र चूड़ामणि नाम का जो ग्रंथ था, वर्तमान अप्राप्त है। बहुत हमने कई जगह ढूंढा, नहीं मिली। किसी महात्मा ने जिन्हें उनको दिया था वो ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा जिस मानव के मस्तक पर चंदन नहीं है, प्रेत का उसका मुख है। अब माताओं के लिए भी लिखा, जो सदवा है, पति परायणा है, उनके मस्तक पर उनकी मांग भरा रहनी चाहिए, सिंदूर रहना चाहिए। अरे माता जी के लिए तो यहाँ तक आया है, स्नान करने की कोई जरूरत नहीं। यदि उन्होंने पतिव्रता है, अपने चरित्र के ऊपर हमेशा नजर रखी हुई हैं, तो ऐसी पतिव्रता माताओं के लिए वर्णन प्राप्त होता है स्कंद पुराण में। उनको स्नान करने की आवश्यकता नहीं, शोकर उठती हैं, कुल्ला करके मुंह को धो लिया, मांग भर लिया, भजन करो, बहुत बढ़िया लग। लेकिन आजकल तो मांग भरने की क्या बात है, जय गोपाल जी, हमने बहुत जगह देखा है। खैर चलिए, नाम लेते रहिए, नाम। यदि आपने नाम लिया, ये सब तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आया है 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकते आप, लेकिन नाम तो ले सकते हो। आया है नाम तत्वकुमुदी में, स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम जेन संकीर्तितो हरि। जिसने भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम का कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, ध्यान कर लिया, जप कर लिया, उसने 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान नहीं, स्नान करने का जो फल है, आपने स्नान किया, स्नान क्रिया अलग है, स्नान क्रिया का फल होता है। जैसे भूख लगी है, आप भोजन क्रिया करोगे ना, भोजन करोगे, काम किया, एक फल मिले 3 कैसे फल मिले? तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। बहुत भूख लगी हमको, आपके पास के आपने भोज पदार्थ दिए, हम खाने लगे, संतोष होने लगा, शक्ति बढ़ने लगी, आप भूख घटने लगी। 3 काम हुए नहीं ठाकुर जी की कृपा से। इसी प्रकार से आप नाम लोगे, नाम से क्या होगा? अज्ञान दूर होता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश बढ़ने लगेगा। उस ज्ञान के प्रकाश में अपने इष्ट की झलक धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। लेकिन नाम लेना पड़ेगा आपको। आइए, अजामिल जी महाराज
बात वहाँ तक आ गई है, ये 18 गुणों से युक्त थे। इनके समान उस समय विद्वान नहीं था कोई, इनके समान कोई राजस्थान जी वेदज्ञ नहीं था, कर्मकांडी नहीं था, शुचि आचार में निष्णात थे, अग्नि का सेवन करते थे, अग्नि माने प्रत्येक दिन हवन करते थे, अतिथि का सत्कार करते थे, गुरु जी के आदेश का पालन करते थे, वृद्ध जितने मिलते थे उनको भी सत्कार करते थे, सबों के प्यारे थे, सबों ने आशीर्वाद देकर उनको चकाचक किया था। माता पिता के आदेश के अंदर ही सारा काम क्या करते थे। लेकिन क्षणिक विषय सत्य को देखा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसको अपने घर की मालकिन बना लिया, सती साध्वी पत्नी को त्यागा, बूढ़े माता पिता को त्यागा, शुद्रा के साथ 10-10 बच्चे पैदा कर लिए। एक महात्मा के कथनानुसार छोटे बच्चे का नाम रखा नारायण। मरना तो पड़ेगा ही, आदि बाप शताब्दी बढ़ पाने ना मृत्यु, आज मरो चाहे 100 वर्ष मारो, 100 वर्ष बाद मरो, मरना पड़ेगा ही। मरना भी पड़ेगा क्या? अरे बाबा, भी नहीं है, ही है, मरना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ तैयारी करो, ले चलो। बताते हैं कफन में जेब नहीं होती, बताते नहीं, हमने देखा भी है। पुराने कपड़े हटा देते हैं, नए कपड़े बढ़ा पहना देते हैं, लेकिन जब आग लगाई जाती है पहले कपड़ा ही जलता है, फिर शरीर जल जाता है। जिसको आपने 60, 70, 80 वर्षों से पाला पोसा, खूब अच्छा पदार्थ खिलाया, मोटा तगड़ा किया, और शरीर भी आपका नहीं रहा। तो शरीर से संबंध रखने वाले लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार, सगे संबंधी, ये आप कैसे साथ रहेंगे, साथ देंगे? नहीं देंगे। ये अज्ञान, इसका नाम है दलदल। हम और आप दलदल में नीचे धंसे जा रहे हैं। एक ही उपाय है, भगवान नाम लीजिए। यदि मनसा वाचा कर्मणा आप प्यार से भगवान नाम लेंगे, धीरे धीरे जिनको आप देख रहे हो, जिनको आपने सबसे प्यारा माना है, उनके प्रति धीरे धीरे आसक्ति कम जाएगी और भगवान को आसक्ति बढ़ जाएगी। इधर की आसक्ति ढीली हुई, उधर की आसक्ति मजबूत हुई, आप भगवान के परम प्यारे बन जाओगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन ऐसा आप कर नहीं सकते, ये भी मैं ही कहता हूँ, क्योंकि आदत से लाचार हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 88 वर्ष की अवस्था में जोराक्रांत, अजामिल परेशान, इतने में क्या लीला हुई, तो 3 भयंकर रूप धारण करने वाले आ गए, जिन तीनों के बाल लाल ऊपर उड़ रहे थे, आंखें मारवाड़ की गहरी कुआं के समान थे, दांत आजकल के ट्रैक्टर के जोतने वाला जो होता है उसके फाल के समान, नाक पहाड़ की कंदरा के समान, उसके रोंग से तलवार की धार के समान, उसके शरीर से बदबू निकल रही थी। आकर के अजामिल की अंतरात्मा को बांध लिया अपने पास में, लेकिन जो ही वो बांधने लगा, उसके शरीर से बदबू, उनके शरीर से बदबू निकल रही है। डर के मारे अजामिल ने छोटे अपने बच्चे को नारायण में आजवावा, अपने बेटे को बुला रहा है, इनसे रक्षा करो। अरे राम राम। देखिए राय श्याम जी, सीधा नाम रखिए, राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि बहुत सारे भगवान नाम हैं। अपने बेटों का नाम रामकृष्ण संबंधी रखिए, अपनी बेटियों का नाम श्री राधा सीता गंगा आदि से संबंध रखने वाले रखिए। अंत समय में आपको किसी प्रकार बात आई, आपने कहा राधे, गंगे, सीते, अलकनंदे, ऐसा नाम रखोगे। शरीर छूटा, देखिए क्या लीला होती है, विमान आएगा उसमें बैठ कर वो नाम जाओगे।
अच्छा, जो ही नारायण चार अक्षरात्मक भगवान नाम निकले आपकी जीवा से, इतने में क्रम क्रम से 1 2 3 4 महापुरुष आ गए। चतुर्भुजी थे, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप था, पीताम्बरधारी थे, किरीटी थे, मुकुटी थे, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए थे। अंधेरा था सो प्रकाश हो गया। तब तक इनको बांध दिया था यमराज के दूतों ने। आपका सावधान, उनको मुक्त करो। अरे बहुत बड़ा पापी है, इसको बांध कर मैं ले जाऊंगा यमराज के पास, और यमराज दंड देकर इनको शुद्ध करेंगे। आप उनका तुम नहीं जान, तुम हो कौन? हम धर्मराज के दूत हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। धर्मराज के दूत हो तो किसको धर्म कहते हैं, किसको अधर्म कहते हैं, इसकी परिभाषा जानते हो? खूब जानते हैं। बताओ तो। बिल्कुल सही कहते हैं। वेद प्रणीत धर्म है, धर्म तद बढ़ जाएगा। भगवान वेद ने जिसके लिखा है इसका सेवन करोगे तो दोष नहीं होगा, पूर्ण होगा। इनका सेवन करोगे तो पाप होगा, नरकादि में यात्रा करनी पड़ेगी। इसने जितने शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में मना करने वाली पदार्थ हैं, मना करने वाले पदार्थ, उन्हीं का सेवन किया इन्होंने। ये मैं नहीं कहता हूं, धर्मराज के दूत कहते हैं। यमराज के दूत श्री कृष्ण के दूतों से कहते हैं, देखिए देही, आप देह नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप शरीरी हो, आप देही हो। देह शब्द का अर्थ व्याकरण में है दिहि, तापे धातु है, दक्षते प्रतिपलम सहते। जिस शरीर के द्वारा हमेशा जलन ही जलन, ताप ही ताप मिलता रहता है। क्या ताप? बच्चे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नाना प्रकार की चिंता से परेशान हो, तो वही तो ताप है। वो ताप से परेशान होते रहते हो। हाँ, उसको तुम पकड़ रखा है, कहते यही मैं हूं। तुम शरीर नहीं हो, ये हाथ पांव मुंह कान तुम नहीं हो, ये सब तुम्हारे हैं। तुम शरीरी हो, देही हो। और शरीर किसको कहते हैं? शरीर श्रीनाति प्रतिपलम जत्तत शरीरम, जो घंटा घंटा में, सेकंड सेकंड में परिवर्तनशील है, उसका नाम है शरीर। कल थे आप, आज नहीं हो। 2 घंटे पहले का आप नहीं हो। स्नाति इति शरीरम, ऐसा भी है जो क्षीण होता रहता है। आपने देखा या सुना होगा, हमने देखा है अपनी आंखों से टीवी पर 73 वर्ष के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज 73वां वर्ष है। उन दिनों की बात बता रहा हूं। और जितने बीजेपी के और विरोधी पार्टी के नेता भी आए, अटल जी को सब मानते। स्वयं दुर्गा जी स्वरूपा, प्रधानमंत्री इंदिरा जी उनके चरण का स्पर्श करती थी, वो आशीर्वाद देते थे। विरोधी पार्टी के नेता बहुत जगह बैठे हैं। और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, अब नहीं रही, रसगुल्ला लेकर के आपको मुख्यमंत्री रहे थे। आडवाणी जी भी थे, उनके मुंह में रसगुल्ला जा रहा है, इनकी आंखों से आंसू टप टप आंसू गिर रहे हैं। आडवाणी ने पूछा, अटल जी क्या बात है? आप 73 वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग खुशहाली मना रहे हैं, आप रो रहे हो। राधे श्याम, राधे श्याम। उन्होंने कहा यही तो विडंबना है आडवाणी जी,
यदि मेरी आयु 75 वर्ष की होगी या 80 वर्ष की होगी, उन आयु में से 73 वर्ष तो मेरे गए। हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। यदि आप अपने लिए करते हो तो संसार के लिए हो जाता है। यदि उदार चेता है तो उदार चेता को अपना कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, आयु क्षीण होती चली जा रही है। आप दृढ़ संकल्पित होते जा रहे हैं, हम चतुर्युगी जिएंगे, मरने वाले गए, हम रहने के लिए आए। यही विडंबना है, इसी का नाम आश्चर्य है। अच्छा, धर्मराज के दूतों ने कहा, अर्थात जमदूतों में से एक ने कहा, देखिए ये बहुत बड़े बड़े कर्म करने वाला है ये। हम और आप जो काम करते हैं अच्छे बुरे, 24 घंटों में 13 गवाही हैं। आप इनको, इनकी आंख में धूल झोंक करके बुरे कर्म नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से नाम लेते हैं? धर्मराज के दूत नाम ले रहे हैं, कृष्ण के दूतों से कहते हैं, सूर्योग्नि खम मरुदगाव सोम संध्याहनि दिशः कंको कालः धर्म इति हेते देशस्य साक्षिणः। हे अपरिचित महापुरुषों, हम नहीं जानते आप कौन हो। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं। हमने 24 घंटों में क्या किया, इसको देखने वाले सुनने वाले साक्षी के रूप कौन काम करते हैं? तो कहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, मरुदगण, गैया, चंद्रमा, प्रातःकाल, सायंकाल और 10 दिशाएं, ये सब साक्षी हैं। कम नाम है कम को, कम माने आकाश, कु माने पृथ्वी, काल माने समय, और हमारा धर्म। ये 13 साक्षी हैं। 24 घंटों में आप जो भी करोगे, ये सारी गतिविधियां लेकर के जाकर के चित्रगुप्त की डायरी में लिखवा देंगे, उनके बही खाते में। एक वही बढ़ गई तो दूसरी वही आती है, एवं प्रकार से काम चलता है। अब भला बताइए, हम कहते हैं दिन में नहीं पाप करेंगे, रात में करेंगे। रात भी तो साक्षी है, सायंकाल साक्षी, प्रातःकाल साक्षी, पानी साक्षी, 10 दिशाओं साक्षी, सूर्यचंद्र साक्षी। किससे छिप करके पाप करो ये तो बता दो। तब आपने कहा, सुनिए, हमको तो होता था, आप अपने आप को धर्मराज के दूत घोषित करते हो, धर्म की अच्छी व्याख्या करोगे, लेकिन आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। राधे राधे। धर्म का ज्ञान होता इस प्रकार से अधर्म जैसी व्याख्या नहीं करते। जिसको आप बांधा है खोलिए, पहले मुक्त करो। कर दो है नहीं, तुरंत खोल दिया डर के मारे। यमराज के दूत श्री कृष्ण दूतों से घबरा करके डर के मारे खोलना पड़ा, मुक्त हो गए। क्या सुन लो कान खोलकर, इसने एक जन्म के पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त किया, जन्म कोटि हिंसामपि, करोड़ों जन्मों के पापों से इसने छुटकारा प्राप्त कर लिए। तुमको इसका ज्ञान नहीं है, जब अपने मालिक से पूछना, धर्मराज जी बता देंगे, वो सब जानते हैं। तुम कहते हो इसने 10 में 5 वर्ष का बेटा था, तुमसे डर करके उनका नाम लिया, नारायण का नाम नहीं है। अरे 5 वर्ष से पहले नारायण का नाम था कि नहीं? 5 वर्ष का लालच लड़का है कि 5,000 वर्ष से 5 अरब वर्ष से पहले भगवान नाम थे कि नहीं? पहले नाम तब नाम ही होता है। अच्छा बताइए, त्रेता युग है,
अयोध्या नगरी है, महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्री दशरथ जी महाराज हैं, परम कुशलाक्षी कौशल्या जी हैं। ये सारी व्यवस्था होती तो भगवान राम आते हैं। तो उनसे पहले राम जी थे कि नहीं? राम जी नहीं, राम के नाम, राम के नाम, श्याम के नाम अनादिकाल से। रामकृष्ण आते जाते हैं, नाम को आना जाना नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान की बोलती, भगवान श्री राम की बोलती बंद कर दी उन्हीं के परम भक्त हनुमान जी ने। भरी सभा में पूछा, बताइए आप बड़े हो कि आपका नाम बड़ा? भगवान मुस्कुराते हुए कहते, मैं बड़ा हूँ, मैं 14 हाथ का हूँ, मेरा नाम बहुत छोटा है। प्रमाण, जनकपुर में नाम था, क्यों ने धनुष तोड़ डाला? लंका में नाम था, क्यों ने रावण को मार डाला? मुझको जाना पड़ा धनुष तोड़ने के लिए, रावण को मारने के लिए। इसलिए मैं बड़ा, नाम मेरा छोटा। क्या सुंदर बात कहते हैं, राम तो धिकम नाम जानामि तिमे मति। मैं जानता हूं, आप नहीं जान पाते हो, आप नहीं जान पाओगे। राम तो धिकम नाम जानामि तिमे मति, त्वया तु तारता अयोध्या नामना तो भुवनत्रयम्। हे रघुकुल राम भद्र, आप जो धरातल पर आते हो 11,000 वर्षों तक अपने भ्राता कुटुंबों के साथ रहते हो। 11,000 वर्ष बाद यहाँ जाना पड़ता है। जब आप जाने लगते हो तो 14 कोस लंबी चौड़ी अयोध्या की सारी प्रजा को, सारे जीवों को अपने साथ ले जाते हो। अयोध्या नगर के बाहर अनंत नाम जापक हैं, उनमें से किसी एक को साथ ले जाते हो। आप में क्षमता इतनी है, सीमित क्षमता है, सीमित शक्ति है, सीमित बल पौरुष है। ये देखिए भक्त की गर्जना भगवान के सामने, भगवान गुरुदेव हंस रहे हैं, सारी प्रजा स्तब्ध है। आज हनुमान जी को क्या हो गया? भगवान भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं। आप मेरा सुनिए, आप में इतनी ही क्षमता है, आप जो यहाँ से जाने लगते हो, अयोध्या 14 कोस की लंबी चौड़ी अयोध्या के सारे जीवों को ले जाते हो, चाहे पापी तापी कुछ भी हो। श्री रघुनाथ जी के समक्ष पाप करने की हिम्मत किसमें? लेकिन अयोध्या के बाहर जो नाम जापक हैं, शुभ कर्म परायण हैं, उनमें से किसी एक को ले जाते हो साथ? नहीं। तो आपकी शक्ति कितनी हुई? सीमित। नाम की शक्ति निश्चिम। नामना तो भुवनत्रयम्, त्रिलोकी में, अनंत ब्रह्मांड में कहीं किसी जीव ने नाम का सहारा लिया, नाम आपसे पहले आपको धाम, आपके धाम पहुंचा दिया। आप बड़े कि आपका नाम बड़ा है। भगवान ने कहा, तुम जीते भैया, मैं हारा। ये देखिए राधेश्याम जी, 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा संभव नहीं है, लेकिन यदि आपने नाम का कीर्तन किया, नाम का भजन किया, नाम का जप किया, 3.5 करोड़ तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो गया। इतना ही नहीं, वेदों में, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, महाभारत आदि शुभ ग्रंथों में जितने प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान का वर्णन प्राप्त होता है, यज्ञ नहीं करना पड़ेगा आपको, यज्ञ जो करते हैं उनका फल आपको प्राप्त हो जाएगा नाम लेते ही। यज्ञ नहीं किया लेकिन यज्ञ का फल मिलेगा। क्यों? नाम का कीर्तन करते, नाम का जप करते। यूं इतना ही नहीं रहा श्याम जी, देखिए नंद बाबा नंद महोत्सव के समय में खूब दान दिया रहे श्याम जी, लेकिन सब करने पर उदास है। श्रीमान शांडिल्य ऋषि ने पूछा, ब्रजराज आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, उदास कैसे? तो हे आचार्य चरण, मैं बिल्कुल धन से वैराग्य मुझे हो गया था। आज आपके आशीर्वाद से पुत्र रत्न के मुखचंद्र की चंद्रिका देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रसन्नता में मुझे होता है, यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट होता तो सुमेरु पर्वत को दान कर देता, सुमेरु पर्वत को दान करता। घबराइए नहीं, जिस किसी को इच्छा हो हम सुमेरु पर्वत का दान करें। चक्रवर्ती सम्राट के तो
अधीन सुमेरु पर्वत होता है जो 80,000 योजन कोस पृथ्वी पर शासन करता है, उसका नाम है चक्रवर्ती। परीक्षित जी के बाद कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ ही नहीं। देखिए सुवर्ण का ढेर करिए, एक तरफ लेने वाला एक तरफ देने वाला, दोनों को नहीं देखने, और उसको काले तिल से ढक दीजिए, सोना नहीं दिखे, फिर रेशमी बल से ढक दीजिए, उसका दान करिए, सूर्य पर्वत का के दान के फल के समान हो जाएगा। तब एक नहीं 7 करेंगे, 7 लिखा है बोल में। सात रत्नों के पहाड़ बनाए गए, सोने का नहीं, रत्नों के पहाड़ 7 बने, काले तिलों से ढक दिए गए 7 पहाड़ों को, और रेशमी कीड़ों के द्वारा जो रेशमी बनती है, उस रेशमी से ढक दिया 7 को, तब दान करते हैं बाबा। बताते हैं सर्वदान फलम तेनो, सारे दान का फल उसको प्राप्त हो जाता है जिसने भगवान नाम का कीर्तन किया, भजन किया, स्मरण किया, चिंतन किया। उस सज्जन को, नाम के प्यारे को, समस्त तीर्थों के स्नान का फल, समस्त यज्ञों का करने का फल, समस्त दान का फल उसको प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं करना पड़ा, फिर भी नाम की शरण नहीं लेते हो, क्या कहा जाएगा। बताते हैं पातकानां सहस्राणि उपपातक कोटयः महापातक संघाश्च नश्यन्ति हरिनाम तक। चाहे कितने बड़े पापी क्यों न हो, नाम का स्मरण कर लेता है, सारे पाप जलकर स्वाहा हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद पाप न करे, और उसके बाद एक नाम लिया, सारे पाप जलकर स्वाहा हो गए, खूब पाप करते हैं, फिर नाम 2 ले लेंगे तो वज्रलेप हो जाएगा। वज्रलेप अन्य तीर्थे अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। जान मन जान में घर द्वार इधर उधर पाप हमसे हो गए, गंगा जी जाते स्नान करने, सारे पाप समाप्त हो गए। और गंगा जी को साक्षी कर खूब पाप करेंगे, गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे, पाप से समाप्त हो जाएंगे। अरे वज्रलेप हो जाएगा, वज्रलेप हुआ पाप। गंगा जी गंगा जल के विषय में तो ऐसा वर्णन है। अच्छा ठीक, बताते हैं गंगा गंगेति जो ब्रूयात् जो जनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापे विष्णु लोकम से गच्छति। हजारों लाखों कोस दूर से यदि किसी ने गंगा गंगा कर दिया, सारे पापों से छुटकारा प्राप्त होकर भगवत धाम को जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया उसने। गंगा में 2 शब्द हैं, 2 अक्षर, गम और गा। गम उच्चारण गम यति विष्णु पदम जैसा गंगा राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी आया है, गंगा जल को आपने देखा, गंगा गम उच्चारण किया, शरीर छूट गया, तो अगला जो गा है गम गा, वह गरुड़ जी का रूप धारण करके अपनी पीठ पर उसको बिठाकर भगवत धाम को पहुंचा देता है। ये गंगा। अरे गंगा जल को देखा, गंगा जल को देखा है कि नहीं? खूब देखा, महीनों देखा। राधे से हमरा से बताते हैं दृष्टा, जिसने देखा तो क्या होगा उसको? दृष्टा जन्म शतम पापम, पीता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्त्राणि,
हंति गंगम न संशय। जिसने गंगा जल को देखा, देखने मात्र से 100 जन के पाप दूर हो गए। यदि 1 ग्राम पीने को मिला गंगा जल तो 200 जन के पाप दूर हो गए। कहीं स्नान करने का सौभाग्य मिल गया और ये राम राम सहस्त्र जन्मों का पाप समाप्त हो गए। हमारे विद्वत बरैनी मैथिल कुलभूषण श्री कालिदास जी महाराज ने यहाँ तक कर डाला, इदम ही गांगम त्यजता ही चांगम पुनर्न चांगम यदि वापि चांगम तो करे रथांगम सैन्य भुजंगम जाने विहंगम चरने चगांगम। क्या बढ़िया बात बताई। बताते हैं यदि किसी का शरीर गंगा जी के तट पर छूटा तो क्या हो गया? वो विष्णु बन गया। गंगा के किनारे यदि किसी का सर छूटा तो गंगा जी क्या करते हैं? विष्णु बना देती है। विष्णु के एक हाथ में सुदर्शन है तो करे रथांगम। सोते कहा विष्णु भगवान शेष जा पर सैन्य भुजंगम। जाते हैं हेलीकॉप्टर उनके पास में, क्या है पैदा है? अरे गरुड़ जी है ना, तो विहंगम करते पक्षीराज गरुड़ जी जाने विहंगम। अब भगवान के चरणों से गंगा जी निकलती है तो चरने से गंगम। गंगा के तट पर जिस किसी का शरीर छूटा विष्णु का रूप धारण कर लिया, ऐसा होता है। इसीलिए सर्वतीर्थ में ही गंगा है। अब गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकलती हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप नाम का जाप करते हैं, गंगा स्नान का फल नहीं, गंगा स्नान के द्वारा जो प्राप्त होने वाला पदार्थ है उसको भी आप ठुकरा देते हो। नाम भगवान क्या करते हैं जानते हैं? कल मैं बात सुना रहा था, अभी स्मरण हुआ। विष्णु पुराण में है, भगवान विष्णु कथाकार हैं। वो देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि देवता लोग सब बैठे हैं, बड़ी भीड़ खचाखच, कोई चू शब्द बोलने वाला नहीं। प्रधान श्रोता 2 हैं, एक देवर्षि नारद जी, एक पक्षीराज गरुड़ जी। एक महीना की कथा थी। ठाकुर जी की विधान कृपा से 26-27वां दिन आज बीत गया। आज नरक का वर्णन है, 1-2 नहीं, 5600 नरकों का वर्णन भगवान विष्णु ने किया। नरकों की भयंकर जातना। एक जिनसे मैंने भागवत पढ़ा तो वहाँ दृष्टांत दिया, सुना देता हूँ, आज लगे हाथ सुन लीजिए, सत्संग ही तो है। वो बता रहे थे, एक सेठ और सेठान में लड़के बच्चे कोई नहीं, बहुत अपार संपत्ति, लेकिन सेठ था कंजूसा साल, 1 पैसा दान नहीं दे सकता। सेठान बड़ी उदार थी, बड़ी उदार। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते थे वृंदावन में, अब शरीर नहीं है, परम विद्वान थे, सन्यासी होने के बावजूद श्री कृष्ण भक्त थे, इसीलिए वृंदावन को नहीं छोड़ा। 2 वर्ष तक भयंकर कैंसर रोग से पीड़ित रहे। पाइप के द्वारा सारी व्यवस्था होती थी, लेकिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहा करते थे। हम परीक्षा देने गए तो विश्वेश्वरगंज मोहल्ला है काशी में, वो हनुमान जी का मंदिर है, वो निम्बाड़ संप्रदाय का है। हम आचार्य पढ़ने वाले 35 विद्यार्थी, पहले से पत्राचार हो गया था, स्थान मिला। तो स्वामी अखंडानंद जी पहले कर रखा था, मैंने उनका प्रवचन सुना था। वहाँ एक ब्राह्मण देवता थे, काफी सुखी संपन्न, लेकिन अपने घर भोजन नहीं करते थे। निमंत्रण आता था, सब बनिया आज आप आज, ऐसा रोज निमंत्रण। एक दिन सारे बनियों ने निर्णय लिया,
आज पंडित को भोजन मत दो। देखो क्या करता है पंडित, घर में खाता नहीं है। राय श्याम जी सबों ने एक मत कर लिया, संघे शक्ति कल हो चुके। आप यदि एक मत हैं तो हला नहीं सकता कोई आपको। सारे राजनीतिक आपके चरणों का चुम्बन करेंगे, करते हैं कि नहीं? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। वर्तमान मौन राज है, मौन धारण करते करते आपने कितने मंत्री राष्ट्रपति बना डाले। राय शाम 3 बज गए, 4 बज गए, उन्होंने सोचा आज इन लोगों ने भोजन नहीं दिया, भूखे मरेंगे। तो उनके पास 1 रुपया नहीं होता, 1 टकिया आरती में देती हैं आप लोग। ठाकुर जी के पास से उसमें हाथ में रखा, चलो 100 ग्राम सत्तू ले लेते हैं, नहीं 250 ग्राम, नमक मिर्च तो वैसे दे देगा, घोल पे पी लूंगा, दिन कट जाए, कल तो निमंत्रण मिलेगा ही मिलेगा। आज इन लोगों ने ग्रुप बना रखा है, दुकान जाता है, सत्तू की बहुत सारी दुकानें वहाँ बनारस में खूब सत्तू मिलती है। 250 ग्राम सत्तू क्या कीमत है? 8 आने। 4 आने नहीं दोगे, जाइए दूसरी जगह। 4 आने में सत्तू 250 ग्राम लेने आए, चले बेचारे 250 ग्राम सत्तू लेने कितना पैसा? 8 आने। 5-7 दुकानों में एक दुकानदार को दया आ गई, भूखा था बाबा, पंडित भूखा था। उसने सोचा चलो 4 आना चाहिए। अच्छा पंडित जी आप क्या देना चाहते हैं? 4 आना लीजिए। अब राय श्याम जी तोल करके, खोखा नहीं होता, उसमें दम दिया, नींबू मिर्ची की पूरिया बना दी, पैसा लाइए। अब 1 रुपया मुट्ठी में यूँ बना, गर्मी का समय था, आपने खोला देखा तो पसीना में भीगा था रुपया। ऐसा गर्मी नहीं होती है, पसीना में भीग गया था। उसने सोचा, कहा देखो भाई, देखो हम नहीं लेंगे सत्तू, रखो। क्यों? तो मेरा रुपया रो रहा है, मेरे हाथ से जाने में रो रहा है। तो कहता है भूखे मर जाइयो पर तो ही नहीं भुनाइयो, तुझको नहीं भुनाऊंगा, तुम रोते क्यों हो? ठीक रहो। चले पंडित ठाकुर, आप दिन भर की भूख हो, हम पैसा नहीं ले जाइए। तब तो ठीक है, पैसों की जेब में रखा, राधे राधे किया। इसी प्रकार सेठ जी बड़े कंजूस थे। अब वो सेठानी खूब दान दक्षिणा करते, खूब चकाचक। अब सेठ जी मरने वाले हैं। आपने सोचा क्या करे? पंडित जी को बुलाया, पंडित जी कोई उपाय है, गौदान करा दो। पूछिए सेठ जी को, सेठ जी एक गौदान कर लो ना। खबरदार, मेरे रहते तुम गोदान की बात करती हो, अब मेरे मर जाने पर तुम नदन क्या करोगे? खबरदार, गोदान नहीं। तो पंडित जी से पूछा सेठानी ने, सुनिए कोई उपाय है? उपाय खूब है, सोने की गैया बना दो और सोने का बछड़ा, उस मिट्टी का लेप लगा दो। सेठ जी मिट्टी की गैया देखेगा, सेठ देखेंगे मिट्टी की गैया है, आ रहेगी गैया सोने की, मिट्टी सोने का बछड़ा, लेकिन मिट्टी का ऐसा लेप लगाओ ताकि तुम जल छिड़कोगी और कहीं कुछ हो गया तो जाए वो पार। खूब अच्छी तरह से समझी। 15 किलो सोने का गैया बनी, और 4 किलो 5 किलो सोने का बछड़ा बना। 3-4 दिनों तक मिट्टी का लेप चढ़ाया गया। आपने कहा सेठ जी अब तुम रहने वाले नहीं हो, जाने वाले हो, कम से कम मिट्टी की गैया का तो दान कर लो। हाँ ठीक है, ये ठीक है, मिट्टी का गौ का दान कर लेंगे, मिट्टी की गौ का दान करेंगे। राजी हो गया, बैठ गया। गैया आई, गैया अपने आप नहीं रस्सी लगाकर, उधर पंडितानी को कह दिया था, देखो
ऐसी गैया आवेगी, इतनी दुधारू होगी मत पूछो। पोलपट नहीं खोली अभी, न जान क्या हो जाए वहाँ। इधर तो गैया की दान की व्यवस्था और गैया की दान की व्यवस्था, उधर हरे चारे की व्यवस्था कर रही है ब्राह्मणी। गैया आवेगी तुरंत उसको राधे राधे करेंगे। बड़ी प्रसन्न होती कब बाहर कभी जो सेठ कभी गौ का दान करने के लिए राजी नहीं, आज राजी हो गया। वो यूं ही प्रसन्न हो रही ब्राह्मण। इधर आज हम क्या लीला है देखिए, गौ का दान हो गया। ब्राह्मण देवता 20 किलो गैया बछड़ा पोटली बांधा, मस्तक पर रखा। कुछ देर हो गई, संध्या हो गई। ब्राह्मण सोच कर बाहर कभी भीतर, बाहर कभी भीतर, अभी तक गैया लेकर नहीं आए ब्राह्मण देवता। आए तो मस्तक पर पोटली ले आए। अरे बाबा क्या आपने कहा गैया देंगे, सेठ जी गैया देंगे, चुप रहो, भीतर केवाड़ बंद करो, जल्दी केवाड़ बंद करो। गैया नहीं, हजारों गैया खरीद सकती वो संपत्ति है। क्या ले आए? खोला, मिट्टी। राम राम राम, मरता मरता सेठ ने मिट्टी का दान किया। अरे बाबड़ी पानी ला, पानी आया। अब ब्राह्मण देवता स्वयं धोते हैं, जो धोते हैं चमचमाने लगता सोना। देख ऐसी ऐसी बात हुई, बड़ी खुश हुई। अब तो राधे मालो माल हो गए दोनों सेठ, क्या नाम, ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी। और मरना तो पड़ेगा, आदि बात 97 आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, निश्चित। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुवंजन मृत्यु। अब सुन लीजिए बात। जो ही भगवान श्री कृष्ण ने 18 अक्षनी सेना के बीच में अर्जुन को समझा रहे हैं, देखो ये सब के सब मरे हैं, तुम लोगों की प्रतिज्ञा पूर्ति करने के लिए हमने इनको जिंदा रख रखा है। जिस दिन दुशासन ने परम सती पतिव्रता जाके से ने द्रौपदी जी के बाल का स्पर्श किया, उसी दिन आयुहीन हो गए लोग। केवल तुम्हारी प्रतिज्ञा की पूर्ति करने के लिए हमने ये रचाया है। जाते ध्रुव तो ध्रुव के मृत्यु से अर्जुन जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। अर्जुन ने शरण पकड़ लिए, प्रभु ऐसी बात अनर्थ हो जाएगा। जो आपको भजन करते हैं, आपके नाम को अपने गले का हार बना रखे हैं, क्या उनको भी मरना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो मरेंगे नहीं, वो जन्म मृत्यु से ऊपर चले जाएंगे। जो मरता है उसे दम लेना पड़ता है, और जो मेरा भजन करता है नो पुनर्भवायो, उसका जन्म होता ही नहीं। ये अंतिम जन्म था समाप्त। भजनानंदी इसी शरीर से सारे श्याम सुंदर भुगा देते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। देखिए भगवान रामकृष्ण को छोड़कर जितने देवता हैं, अलग अलग धाम की व्यवस्था है। जैसे यहाँ लगवा बते रामपुर श्रीरामपुर है ना, उसी प्रकार सभी देवताओं की बस्तियां हैं, अलग अलग सब व्यवस्था है। आपने दुर्गा जी की पूजा की, दुर्गा लोग जाएंगे। शंकर जी की पूजा की, शंकर जी कहाँ जाएंगे। शीतला की पूजा की, शीतला के जाएंगे। सूर्य की पूजा की, सूर्य के जाएंगे। ये नियम। लेकिन रामकृष्ण को छोड़कर जिन जिन की देवता के यहाँ आप गए तो आना जाना लगे रहेगा, जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे। वहाँ एक्सीडेंट होता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। अब भगवान के धाम केवल जाने वाले होते, आने वाला एक भी नहीं। एक्सीडेंट कैसे होगा? जदगत्वा नो निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जहाँ जाकर आना नहीं पड़ता है वही सर्व धाम मूर्धन्य मेरा धाम है। भगवती श्रुति भी कहती है न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। जो भगवान नामाश्रय प्राप्त कर भगवत धाम को जाता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। ठाकुर जी का विधान राजस्थान, सेठ जी मरे, पहुंचे
जमराज दूत ले गए। बैतरनी नदी है, उसको पार करने के बाद ही कहीं जाना होता है। आप जाओ, हमको तैरना नहीं आता है। शेर जी कहीं कहाँ तैरने जाए? जीवन कभी गौ का दान किया है? यदि गौ का दान किया था स्मरण करो, तो गैया आ जाएगी, पूछ पकड़ लेना, गैया पल्ली पार पहुंचा देगी। राधे राधे। मुंह पर मास्क लगाने वाले मास्क हटा दो, आंख खोल दो, ठीक ठाक हो जाओगे। मास्क मास्क कहते हैं, क्या कहते हैं? उसके साथ आंख भी बंद कर ले तो ध्यान हो जाता है। ध्यान करने की जगह नहीं है, ध्यान माने यहाँ नींद हो जाती है। सावधान होकर नेत्र खोल कर कथा सुनो, कथा करने वालों को देखो, आंख से आंख मिलाकर रहो, तब तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो गोविंदाय नमो नमो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। हमारे वृंदावन में जब रास होती लीला, यहाँ भी लीला हुई थी ना, 14-15 दिन तक लीला हुई थी राजस्थान। तो बीच में एक आते हैं मनसुख लाल जी, बहुत बढ़िया, सबको हंसा देते हैं। कहते देखो, हाथ उठाने की बारी आती है, जो हाथ नहीं उठाएगा वो टोटो हो जाएगा, टोटा अगले जन्म में। आज जो जय जय श्री राधे कहते हैं, बोलेगा नहीं, वो गूंगा हो जाएगा। ब्रजवासी बोलते हैं तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए जब हाथ उठाने की बारी जोर से उठाओ, कंजूसी मत। और भैया जो राधे राधे की बात आवे, खूब गला पार का नाम लो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, आइए, सेठ जी ने सोचा मैंने तो गौ का दान किया ही नहीं। सेठानी की प्रेरणा से अंतिम समय में मिट्टी की गौ का दान किया। मन ही मन सोचता है, चलो याद करूं। आपने याद किया, आगे गैया मिट्टी का लेप चढ़ा है। हम तो पूछ पकड़ो, चले जाओ। पूछ पकड़ा, गैया की पूछ पकड़ी उसने। धीरे धीरे जा रही है गैया, तो पानी से मिट्टी धुलती जा रही है, सोना की चमक आ गई। अब पूछ छूट गई, छाती पीटने लगा, है रे विधाता, है रे विधाता, मेरे सामने सारी संपत्ति बर्बाद कर डाली सेठानी ने। डूब मरा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी श्रीमान धर्मराज के दूत कहते हैं, हे तथा कथित धर्मराज के दूतों, सुनो कान खोलकर। तुम कहते हो इसने तुमको देख करके डर के मारे अपने 5 वर्ष के बेटे का नाम रखा था नारायण, उसको बुलाया रक्षा करने के लिए। यही कहते हो ना? सुनो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में बवा वैकुंठ नाम ग्रहणात अशेषागरम विदु। सुन ले, कान खोल लो, कान खोल कर सुन लो। राधे राधे क्या करते हो? संकेती भाषा में ऐसा कहा, सारे पाप जलकर सुहा हो गए, नाम नहीं लिया। इसी का अनुवाद गोस्वामी कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दसो। क्या सुंदर बात। सांकेत पढ़े राधे 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 क्या बोलते हो? हंसी हंसी में स्तोभम,
राधे राधे खबरदार, क्रोध क्या करता है, सारे पाप दूर। हेलन में पाप, हमारे ब्रज में माताएं गीत गाते हैं तो बात को राधे राधे कहते हैं, हरे अंत में कहते हैं। यहाँ अपनी माता लोग क्या कहते हैं, झूठ फूस से कविता बनाएंगी, अपने आप पद बना लेगी। अब विद्यापति कभी गाँव वाले ऐसे लगा देती, हमने सुना है। जब जनेऊ आदमी जाते हैं तो ये लोग अपनी ओर से भांति भांति के गीत बना करके विद्यापति जोड़ देते हैं, तुलसीदास जी सूरदास जी का नाम जोड़ देते हैं। चलो कोई बात नहीं। देखिए नाम लीजिए, आप कहते हैं भगवान के दूत कहते हैं, श्री कृष्ण के दूत कहते हैं, जमराज के दूतों से। बहुत बड़ा रोगी है कोई, 1 नंबर का डॉक्टर आया, उसने आला मला लगाया, रोग की पहचान उसको हो गई, उसने दवा लिख दी, दवा आई, डॉक्टर ने देखा हाँ यही दवा है, ठीक है, समय से पिलाते रहो, ठीक हो जाएंगे 5 दिनों में। विष्णुदूत कहते हैं, हे जमराज के दूत सुन लो, जो रोगी है उसको दवाई का ज्ञान नहीं है, इजहार है कि क्या है पता नहीं, और दवा भी यह नहीं समझती है मेरा ज्ञान इसको नहीं है, इसको लाभ नहीं पहुंचाऊं, ऐसा सोचती है। नहीं, जान करके दवा ले, अनजान में ले, उसका ज्ञान है या नहीं है, कैसी महिमा इस दवा की है, उससे अनभिज्ञ है रोगी, दवा का सेवन हुआ, रोग ठीक हो गया, रोगी चकाते हो गए। आग है आग, उसको जान करके स्पर्श करो, अनजान में आग का काम है जलाना। इसी प्रकार से भगवान का नाम जान कर लो, अज्ञान बिना जाने लो, आलस में लो, गिरता हुआ लो, किसी प्रकार से लो, किसी निंदा करता हुआ राम राम राम, उसका नाम मत लो, राम राम तो क्या काम हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा से राजस्थान में एक बात सुना देता हूँ, प्रासंगिक बात। क्या प्रासंगिक बात? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक रत्नाकर नाम के डॉक्टर थे, रत्नाकर, जय श्री राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। नाम की महिमा चल रही है। अजामिल जी महाराज हैं, रामकृष्ण भी अपने नाम की महिमा कहने में असमर्थ अपने आप को पाते हैं, लेकिन उनके मंगलमय नाम जाप में पारंगत 12 महान नाम के तत्व की गाता है, उन्हीं का प्रसंग चल रहा है। बता दे, रत्नाकर जो डाकू था उसने राजश्याम जी, अच्छा यह बात पीछे सुना होगा, अपने यहाँ एक राष्ट्रपति हुआ अभी 5-7 साल पहले, मुसलमान, JP अब्दुल कलाम, डॉक्टर साहब, कलाम जी। तो मैं था बम्बई में, तो मैं टीवी को रेडियो रखता हूँ, तो अभी 15 अगस्त से पूर्व संध्या में राष्ट्रपति का हुआ था, लेकिन वो सुलझे दिमाग के थे, कट्टर श्री कृष्ण भक्त थे हुए, गीता पाठ रोज करते, मुसलमान होकर के गीता पाठ रोज, गौ की पूजा रोज करते, जो कि किसी हिंदू ने ऐसा नियम नहीं किया होगा, गीता पाठ रोज करूँ, गौ की सेवा करूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ, लेकिन वो मुसलमान होते हुए
उन्होंने आत्मबीती 2 बातें कही थी, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कहा मैं 4 भाई था, मैं सबसे छोटा था। मेरे पिताजी रामेश्वर जी में उन दिनों में नगर पालिका का चुनाव हुआ, ये सदस्य चुने गए, सर्वसम्मत से अध्यक्ष पद पर इनको रख लिया गया। ऐसा होता है। एक दिन वो कहीं चले गए थे, ये टूटी खाट पर बता रहे थे, मेरे पिताजी चले गए किसी काम से, सायंकाल की बेला थी, मैं टूटी खाट पर बैठ करके जोर जोर से पढ़ रहा था, तीसरी या चौथी कक्षा में था। इतने में एक सज्जन आए, कुछ ले करके कहा अध्यक्ष महोदय कहाँ गए? कहा कि मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं बाहर गए, ये रख लो। नहीं, हम नहीं रखेंगे। मम्मी से पूछा था, उधर मम्मी के पास गया और नमाज पढ़ रही थी, वो भी कुछ उधर नहीं दिया। मैंने सुना, उन्होंने कहा मैंने सुना, तो बता रहा हूँ। यदि ऐसा आप करें तो आप भी चकाते हो सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, ये भी मैं ही करता हूँ, आदत से लाचार हो। तो उन्होंने कहा देखो मम्मी नमाज पढ़ रही, पिताजी हैं, हम नहीं रखेंगे। जबरदस्ती रख दिया, चला गया। 1-1.5 घंटे बाद पिताजी आए, क्या है? मैंने सारी बात बताई। 2 चाटे जमाए, मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरी मम्मी आई, कुछ नहीं बोली, चली गई। रोता हुआ मुझको अपनी गोदी में लिया पिताजी ने, कहा बेटे यदि तुमको सर्वतो महान बनना है, 2 बातों से ध्यान रखना, 2 बातों का ध्यान रखना। किसी से गिफ्ट नहीं लेना, किसी से गिफ्ट नहीं लेना। वो हमको दिया है, हमसे झूठ बुलवाएगा, न जाने क्या करवा लेगा। मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूँ, जीवन में ऐसा नहीं करना कभी। पिताजी की वह सीख मुझे आज भी याद है, बता रहे। और मैं अरब कंट्री गया, जब पढ़ लिख लिया तब वहाँ के पुस्तक मिली, उसको मैं आदोपान पढ़ा, तो बता रहे थे कलाम जी आत्मबीती बात। एक बात आपने सुनी, दूसरी सुनिए। एक मुसलमान महिला थी, उसका एक बेटा था 18 वर्ष का, और कोई नहीं था। उसने कहा माँ यदि आपका आदेश हो मैं विदेश जाकर कुछ धन उपार्जन करूं। बेटे धन लेकर क्या करोगे? शरीर क्षण भंगुर है, अल्लाह का भजन कर। लेकिन उसको तो धुन सवार थी। माँ मेरी इच्छा है। अच्छा ठीक है। एक फटा झोला में 40 स्वर्ण मुद्रा रख दी, 40। बेटी ले जाओ, समय पर काम आएगा। माता को नमस्कार कर, लड़का चलने लगा। सुनो बेटी करो, मैं अंतिम सीख देती हूँ कलाम जी का। उस मुसलमानी ने अपने बेटे को 18 वर्ष की अवस्था थी, मैं अंतिम सीख दे रही हूँ, इसको तुम शरीर भले ही कट जाए छोड़ना नहीं, सत्य बोलना। देखिए सत्य बोलना, सर कट जैसी परवाह मत करना। ठीक है माँ। 2-3 साथी और मिल गए। 200 कोस का जंगला, 200 कोस का जंगला, उस जंगल में होकर रास्ता था। अब मध्य में बीचों बीच जंगल में गुन्नों का साम्राज्य था, लुटेरों का, डाकुओं का। डाकुओं का सरदार बैठा था और 40 उसने आदमी रख रखे थे, घोड़े रख रखे थे, नाना प्रकार अस्त्र शस्त्र।
मारता तो मार देता था, लूट लेता था, चलाता था। ये 3 जा रहे थे तो 2 के पास में संपत्ति बहुत थी, ले लिया, खूब अच्छी तरह मारा। ये पुराना झोला लेकर अलग करे, कलाम जी बता रहे। उसने पूछा क्या है इसमें? फटा पुराना झोला है। कहा 40 दिनार हैं इसमें, 40 स्वर्ण मुद्रा। उन लोगों ने सोचा हमको ठग रहा है, चलो ये झूठ बोला है, सरदार द्वारा इसको अच्छी तरह इसकी मरम्मत करवाऊंगा। पकड़ कर ले जा रहा है। वो निर्भीक है, माता का उपदेश है। देखिए मुसलमान का बच्चा है, अब मुसलमान के राष्ट्रपति जी आपके भारत के क्या सुंदर बात कहते हैं। आया है सुहासतम बालापुर राजा। यदि बच्चा भी अबोध है, अच्छी बात कहता है, उसको हृदय से गुरु मान करके जीवन उसकी बात को उतारना चाहिए। तो ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, बहुत सारी संपत्ति मिली थी, 2 को लूटा था, दिया। इसको कैसे लाए? इसने हमारे साथ वंचना किया। क्या किया? इसने कहा, हमने पूछा झोला में क्या है? इसने कहा 40 स्वर्ण मुद्रा। झूठ बोला है। आपने कहा इधर हो, झूठ क्यों बोले? नहीं सरदार, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी माँ ने मुझको सीख दी अंतिम समय, मेरा सर कट जाए लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो उसने कहा अरे जब झोला खोलो तो सही। झोला को शीशा करके ठीक किया था, काट कुट करके 1-2 करके 40 दिनार में निकले। गद्दी से नीचे उतरा, वो जो था सरदार नीचे उतरा। का बालक सच सच बोलो, किसने तुमको यह सीख दी? मेरी माँ ने। माँ ने कहा चलते समय चाहे सर कट जाए पर झूठ मत बोलना। इन्होंने पूछा, मैंने कहा 40 दिनार है। मैं तो झूठ नहीं कहा। मुझको आपके पास ले आई पकड़ कर। उस दिन से चोरी डकैती सब छोड़ दिया उन लोगों ने। अल्लाह का भजन करते करते सब डाकू जितने सब अल्लाह के प्यारे हो गए। ये आपके कलम साहब ने कहा था। सभी जाति में भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का नाम अनेक हैं। इसलिए तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा था शेष भगवान को, शेष भगवान ने कहा ब्रह्मांड का भार मेरे ऊपर कब तक रहेगा? तो जब तक आप मेरे नए 10,000 नामों का सृजन करके उसका स्वाद लेते रहोगे तब तक आपके ऊपर भार रहेगा। अनादिकाल से अब तक शेषनाग के ऊपर पृथ्वी का भार है, ब्रह्मांड का भार है। तो श्रीमान परीक्षित जी ने पूछा, बहुत वजन लगता होगा। सुनो सुनो, नाम भगवान की कृपा से 10,000 भगवान के नए नाम का सृजन करते हैं। रोज नाम लेते थे, उनके मुख से झाग निकलती है, उससे गंगा जी प्रकट होती है। इतना आनंद मिलता है। और बाहर है क्या पता नहीं, जैसे एक मत वाला विशाल हाथी के ऊपर, हाथी के सर पर एक सरसों का दाना रख दो तो हाथी को वजन लगेगा? वजन नहीं लगेगा। इसी प्रकार से नवामृत महामहोदधि में अवगाहन पारायण शेष भगवान के ऊपर ब्रह्मांड है, तनिक भी वजन नहीं। नाम नाम है, नाम की शरण लीजिए, नाम लेकर जरा देखिए तो सही, कहने से काम नहीं चलेगा। बताते हैं भगवान के दूत ने जमराज जो दूतों से कहा अब जाइए। जमराज के दूत चले गए, भगवान दूत चले गए। अब ये बड़े आनंद से सोच रहे हैं, मैं कितना बड़ा विद्वान था, एक नारी व्रती था, अपनी माता और पिता के आदेश की सीमा में रहने वाला था, इतना मेरा पतन हो गया। अपनी परम सती साध्वी का परित्याग कर दिया, अनाथ मेरे माता पिता घर से बाहर कर दिया और ठोकरों खाते खाते राम के प्यारे बन गए। अरे विधाता, तुरंत नहीं नहीं, मेरे समान धन्यवाद का पात्र कोई नहीं संसार में। आज इस मृतक प्राय अवस्था में मेरे मुख से
भगवान के परम मंगलकारी नारायण नाम निकल गए, और नाम निकलते ही 4 महापुरुषों ने हमको दर्शन दिए, मेरा मंगल होने वाला है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। देखिए सत्संग कितनी महिमा हुई, थोड़ी देर के लिए भगवान के दूतों और धर्मराज के दूतों का धार्मिक संवाद सुना, सुनते ही सारे पाप, अरे कोट, जब भगवान के दूतों ने कहा इसने किसी भी प्रकार से जानकर अनजान करके भगवान का एक नाम लिया तो करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इनसे हो गया, ये परम शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो गए। आप लोग जाएं, आप नहीं जान पाएंगे। द्वादश भगवान के जो धर्म के ज्ञाता हैं उन्हें धर्मराज जी का नाम उनसे पूछना। इधर भगवान के दूत चले जाते हैं, बड़ी गलती हुई, जब अनजान में ही सही मेरे प्रभु का राधे, मेरे प्रभु का नाम अजामिल ने लिया, मैं उनको छोड़ क्यों दिया, कहीं यह सूचना मिलेगी भगवान को मुझको दंड मिलेगा। तो अब सबसे पहले गए माता जी के पास। माता जी कौन? लक्ष्मी महारानी। चरणों का स्पर्श किया, रोने लगे। बच्चों क्यों रो रहे हो? माता जी बड़ी भूल हो गई। क्या? एक मर्तलोक में, भारत में, उत्तर प्रदेश में, कन्नौज नगर में अजामिल नाम का एक पापी था। अंत में धर्मराज के दूतों को देख करके नारायण नाम उच्चारण किया, मैंने उनको उनसे छुटकारा दिला दिया। अच्छा किया। कहीं यह सूचना मिल गई भगवान को, मेरा नाम लिया, उनको ले क्यों नहीं आए, तो क्या करें सो बताइए। हम सब संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करो, जाओ अपना काम करो। मातृ हृदय बड़ा कोमल होता है। इधर धर्मराज के दूत पहुंचे, अपना सब अर्धी वर्दी से उतारना शुरू कर दिया। धर्मराज ने पूछा क्या बात है, कैसे गुस्सा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा सुनिए महाराज, एक बात बताइए, कत संति सातारा जीव लोग सभी प्रभु। हे भगवान एक बात बताइए, संसार में, मर्त लोक में कितने शासन करने वाले हैं? हमने अब तक यही समझा था आप अकेले एक शासन करता है, आपका शासन ही सभी जगह चलता है। लेकिन आज एक पापी को पकड़ने गया, उसने अपने बेटे को बुलाया नारायण नाम लेकर, तो 4 चतुर्भुजी संघ शक्तता पद्म सुख हमको निषेध किया। कहा जाओ तुमने कुछ जानते हो, हमने बहुत कुछ कहा फिर भी नहीं माना उन्होंने। हम लोग जो रायश्याम जी रात दिन काम करते हैं, 13 गवाही देते हैं, गवाही, गलती करते हैं, ठीक करते हैं, इसका ज्ञान आपको नहीं रहता है, आप कर लेते हैं। बताते हैं सूर्य साक्षी हैं, अग्नि साक्षी हैं, आकाश साक्षी है, मरुदगन साक्षी हैं, गौ साक्षी हैं, चंद्रमा साक्षी हैं, संध्या काल साक्षी, प्रातः काल साक्षी, 10 दिशाएं साक्षी हैं, सुख साक्षी है, पृथ्वी साक्षी है, काल साक्षी है और आपका धर्म भी साक्षी है। इन सबों को, उन सबों की आंख में धूल झोंक करके आप पाप कर सकते हो। ये सब साक्षी हैं। रोज जा करके भगवान चित्रगुप्त की डायरी में लिखवा देते हैं, अमुक ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, कितने बजे, सारी व्यवस्था है वहाँ। आप बताइए, यदि एक जिला में अपने धर्मराज से पूछते हैं, धर्मराज के दूत एक जिला में यदि जो कलेक्टर हो जाए तो किन की बात मानी जाए, किन की बात नहीं मानी जाए, उथल पुथल हो जाएगी। इसी प्रकार से आज हुई बात। आप बताइए क्या करें जाए, क्या किया जाए? आपने ठहरो, आंख बंद करके भगवान नाम लेते हुए बार बार नमस्कार करते भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर को। कहा मेरे दूतों सुनो, भगवान के भक्तों की
भगवान के नाम जाप करने वालों की, भगवान के भजन करने वालों की, भगवान की पूजा करने वालों की, भगवान के प्रति नवदा भक्ति करने वालों की रक्षा भगवान के मंगल में दूत क्या करता है, उनको तुम नहीं देखोगे। स्वयं कहते हैं ब्रह्मा जी, तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रसंति मार्गा त्वयि वद सौहृदाः त्वया भी गुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका निकपमूर्ध सुप्रभो। हे प्रभु, हे श्री श्याम सुंदर, जो आपके हो गए हैं, अपनी पत्नी के नहीं, अपने पति के नहीं, अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के नहीं, अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र काली दुर्गा भगवती चंडी काली गणेश आदि के नहीं, जो आपके हो गए, इनमें यदि होंगे तो वो जाने, उनका काम जाने। जो केवल आपके हो गए हैं तो आपके द्वारा अभिरक्षित रहते हैं सभी जगह। एक जगह है, एक रहा सप्तशती, रहा सप्तशती, जैसे दुर्गा सप्तशती। एक महाकवि बागी जी महाराज, उनसे मैंने खरीदी पुस्तक, अब तो मिलती ही नहीं है। अब मेरी पुस्तक कुछ किसी ने चोरी कर दी, श्री राधा सप्तशती, उसमें बहुत बढ़िया मंत्र। देखिए, अनजान में यदि रामकृष्ण नाम कोई लेता है, यहाँ क्या होता है, जिसके कोई जा रहा है कहीं, अकस्मात उसकी जीवा से राधा नाम निकल गया, राधा, तो क्या होता है सो सुनिए, बताते हैं। अग्रे विष्णुश्चक्रधरः प्रयाति पुरतः शूली शिव पृष्ठतः वामे पाशधरः प्रयाति वरुणः बज्री हरि दक्षिणे स्वच्छंदो व्रजतो नरस्य गृणतः राधेति नामाक्षरम नृत्यंत सरसः प्रसून निचयान बरसंत देव्यो मुदा। बताते हैं श्रीमान महाकवि बागी जी महाराज, कोई कहीं जा रहा है, अकस्मात उसकी जीवा से राधा, जानकर नहीं, भक्ति से नहीं, श्रद्धा से नहीं, प्रेम से नहीं, अनुराग से नहीं, अकस्मात नाम निकल गया राधा। राधा माने राम श्याम, कोई भी नाम, भगवान का अनंत नाम है, और सभी नाम बराबर महिमा से युक्त हैं। ये नहीं कि राम नाम बहुत बड़ा, कृष्ण नाम बहुत छोटा, कृष्ण नाम बहुत बड़ा, राम नाम बहुत बड़ा, ये अपराध होता है। पहले हमारे यहाँ पुजारी हुआ, सब पुजारी हुआ श्री राम मनोहर दास महाराज, श्री परम सीताराम जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज श्री सुधोदास महाराज, कृष्णदेव दास महाराज, माधवदास जी महाराज, ये सब थे। सचमुच जैसा लगता था। खासकर मधुरा में बहुत दिनों तक मैं रहा, उन सबों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। उन दिनों में जो जयकार होती थी, अंत में क्या कहते थे, राम कहे सुख उपजे, सिया कहे दुख जाए नहीं। तो आज हमारे अंदर अज्ञान आ गया है। यदि श्याम कहेंगे तो भक्ति खंडित हो जाएगी। पहले परंपरा रही है, राम कहे सुख उपजे, श्याम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की तो पाइए प्रेम लगा। यही अब तो पुराने हो, लेकिन आज हमारे अंदर ऐसा ज्ञान हो गया, मत पूछिए। नाम सब बराबर है भगवान का। भगवान का अवतार में न्यूनाधिक है शक्ति के कारण से, लेकिन नाम में कुछ नहीं, नाम बराबर। तो बताते हैं, अकस्मात कोई जा रहा है, उसकी जीवा से निकल गया राधा, तो उससे क्या होगा, भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर उसे आगे आगे रक्षा करने के लिए, अब पीछे से भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर के आगे सामने, पीछे बाएं तरफ भगवान वरुण जी बड़े आनंद से अपने पास लेकर के आ गए। भगवान इंद्र वज्र लेकर के दक्षिण तरफ, दाएं तरफ, चारों तरफ सब रक्षित। वो नहीं देखता है जिससे मुख से अकस्मात राधा नाम निकल गया, लेकिन ये सारी व्यवस्था हो गई। इतना ही नहीं, नृत्यंत अवसर प्रसून, बताते हैं अप्सराएं नृत्य करती हैं, देवांगनाएं ऊपर से कल वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करते हैं।
हम नहीं देखते, लेकिन आपके मुंह से नाम निकलते हैं, ये सारी बातें होती हैं। नाम हो सकती है, मत पूछिए। अच्छा, ठाकुर जी की बात है, क्या लीला हुई। श्रीमान धर्मराज ने कहा, देखिए भगवान के दूत भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं जिनको आप नहीं देखते हो। जहाँ कहीं किसी प्रकार बात है तो ब्रह्मा जी कहते हैं आपके द्वारा जो अवरक्षित है, जो आपके हो गए हैं। इसीलिए भगवान कपिल देव जी की माता कहती हैं, कपिल देव जी के द्वारा सारा राजस्थान जी उनके प्रवचनों को सुनकर आपने पूछा, माँ मैंने जो कुछ कहा है इतने दिनों से, बात समझ में आई, जब आई तो हमको कुछ सुना दो। मैं पहले कथा कहता था तो दूसरे दिन जब बैठता पहले पूछता, आप लोगों ने कल कथा सुनी, क्या सुन, कुछ बताओ। मैं पूछ दिया करता, कौन बतावे, किसको पुरुष होता है। जब प्रथम तक गुरुवे समय प्रथम करके चले जाते, जैसे आप लोग सुनते हो रोज, जा करके हॉल में सब कुछ आप सुनी सुनाई कथा को यहीं रख देते हैं। इतना वजन कौन ढोल जाए, प्रसाद लिया चल दिए, इससे काम नहीं होने वाला है। जब तक जीवनों नहीं उतारे हो तब तक काम नहीं चलने वाला है। नाम लीजिए, नाम लीजिए, खर्चा एक नया पैसा नहीं। श्रीमान धर्मराज ने कहा, मेरे दूत सुनो कान खोलकर, भगवान के भक्तों को नहीं जाना है। आप हमको पहचान बताए किन के पास जाए, किन के पास नहीं जाए। कहा सुनिए, हम 12 सज्जन ही भागवत धर्म के तत्व को जानते हैं। कौन कौन? स्वयंभू ब्रह्मा, नारद जी, शंकर जी, कपिल देव जी, शंकराचार्य और मनु जी, प्रहलाद जी। देखिए देवताओं में से एक भी नहीं है, इंद्रादि में से, आदित्य में से 2 आ जाते हैं। प्रहलाद जी हुए, जनक जी हुए, श्रीमान पितामह भीष्म हुए और राजस्थान जी व्यास सुखदेव जी हुए, बलि जी हुए, तथा मैं भी हूँ। श्रीमान धर्मराज कहते हैं मैं भी 12 में हूँ। हम 12 ते भी जानी मो धर्मम भागवतम भटा, ये मेरे दूतो हम 12 ही शुद्धम विशुद्धम दुर्बोधम जम ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, परम शुद्ध परम विशुद्ध दुर्बोध भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं 12 ही। इसीलिए हम बताते हैं इनके यहाँ नहीं जाना। किनके यहाँ? जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति जच्छिर एकदापि, चेतश्च न स्मरति जच्छिर एकदापि। देखो, जिसकी जिह्वा भगवान रामकृष्ण के मंगल में नाम का जाप नहीं करती हो, उनके गुणों का गान नहीं करती हो, उनको पकड़ कर ले आओ। जिनकी जिह्वा चाहे कोई हो, किसी भी जाति बरादरी, मैं बता रहा था कपिल देव जी की बात सुनकर माँ देवहूति जी ने कहा, हे भगवान हम आपको पहचान गए। आपने जितनी कथाएं सुनाई हैं उन सारी कथाओं का सार मैंने ये निकाला, क्या? जो आपका होकर के, ऐसा अर्थात वैष्णव धर्म स्वीकार करके, आपका होकर, आपके नाम का, केवल आपके लिए, अपने बेटे के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए नहीं, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, धन दौलत के नहीं, भगवान के होकर के, अर्थात वैष्णव धर्म स्वीकार करके भगवान के लिए ही जो भगवान के नाम का जाप करता है वह सर्वतो महान है। भगवान की मां का सिद्धांत है और सबों ने इसको स्वीकार किया है। अर्थात बिना वैष्णव हुए नाम सभी प्रकार से राधे राधे करता है। अजामिल का कल्याण क्यों हुआ? वैष्णवों का संग हुआ। महात्मा आए तो 10-20 इनके अन्न चावल आदिकों का भोग लगाया, बाद में उसको अजामिल जी
उनके शील प्रसाद का भोजन करते हैं। उठते समय भगवान श्याम सुंदर दर्शन होते हैं तो तुम्हारा कल्याण होगा। जब महात्मा के दर्शन करो, महात्मा जाने लगे कि हमारा कल्याण, तो तुम्हारी जिसको तुमने पत्नी बनाई है, अब उसके पेट में जो बच्चा है, 10वां बच्चा, वो लड़का ही है, उसका नाम रख देना नारायण, तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। देखा, भगवान के होकर के भगवान के नाम जपने वाले साधुओं ने अजामिल जी को कहा, बिल्कुल अक्षर से सत हो गया, अब देखिए भगवत धाम प्राप्त होगा। ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी क्या लीला होती है देखिए। कहते हैं जिसकी जिह्वा भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि का वर्णन करती हो, नाम का जाप करती हो, नाम का कीर्तन करती हो, उसको पकड़ लो। और जिनकी जिह्वा भजन करती है, गुणगान करती है, कहीं मत जाना उनके पास। महाराज बहुत से ऐसे मौनी बाबा हैं, उनके पास अरे अपने चित्त से चित्तचोर भगवान सर्वेश्वर का अनुक्षण दर्शन करते हैं, अनुक्षण नाम का जाप करते हैं, वहां मत जाओ। मौनी है, इससे क्या। जिसका सर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों पर नहीं झुका, उसको पकड़ कर ले आओ। मैं रायसन मंदिर बनता था यहाँ, मैं देखता था, अपरिचित रास्ता गिर जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, बहुतों को देखा हमने उतर करके इधर ऐसा सर झुकाया जा रहा है। ठाकुर प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर बन रहा था, अब बहुत से ऐसे अपनी अकड़ में जा रहे हैं। जैसे श्री रामचरितमानस उसी प्रकार श्री ब्रजविलास है। भगवान श्री कृष्ण लीला के पूर्वार्ध भाग का वर्णन है उसमें एक चौपाई है, ब्रजवासी नाम है उनका, ब्रजवासी दास। वो लिखते हैं, जा पर कृपा कर नंद नंदन तासो आप करावे बंधन। भगवान सबों का नमस्कार भी स्वीकार नहीं करते, नमस्कार कर ही नहीं पाएगा। बताते हैं जिस पर रामकृष्ण की कृपा होगी वही सामने आकर सर झुकाएगा, वैसे अपनी हेकड़ी में रहेगा। सर कब झुकता है? अहंकार होगा सर नहीं झुकेगा, पाप रहेगा सर नहीं झुकेगा। अहंकार कहाँ रहता है? मस्तक पर, इसलिए झुकने नहीं देता है। अहंकार दूर करने का उपाय मात्र एक मात्र नाम, इस युग में और कोई उपाय नहीं। नाम पकड़ लीजिए, भगवतीय सारे लौकिक सारे गुणों का पलायन हो जाएगा। अब भगवती गुणों का धीरे 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 आपके अंदर सन्निवेश होने लगेगा। लेकिन करेंगे तब ना, कहने से काम नहीं चलने वाला है, करना पड़ेगा आपको। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। आपने कहा कृष्णाय नोन्मज्जक्षिण एकदापि, जिसने मनसा वाचा कर्मणा भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों में सर झुका लिया, उसका तरन तारण होकर रहेगा। मनसा वाचा कर्मणा है। भगवान राघवेंद्र सरकार डंके की चोट में कहते हैं वाल्मीकि में, सकृते प्रपन्नायो तवास्मि जाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम। वो मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, जो जीव मनसा वाचा कर्मणा मेरी शरण स्वीकार करता है, अरे कोटि विप्रपद लागे जाई आवे शरण तदो नेता है। कितनी उदारता है। हम लोग केवल सुनते हैं, जीवन में नहीं उतारते। बिना जीवन उतारे काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखिए। इसीलिए रामकृष्ण नहीं मिलेंगे, और उनके नाम तो मिलते हैं ना। नाम को पकड़ लीजिए, ये नाम भगवान को का उत्तरदायित्व है। आपको जोग बना करके, सक्षम बना करके नामी श्री रामकृष्ण के पास पहुंचा देंगे। वो पहुंचाएंगे नहीं, उन्हीं को साकेत गोलोक से पकड़ करके आपके सामने खड़ा कर देंगे, धनुषधारी श्री राम, मुरली मनोहर श्री श्याम को। लेकिन आप नाम से प्रेम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? नाम से प्रेम क्यों नहीं होता है? बताते हैं, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास ने भी जाए थे। जिनके पास में पापाधिक्य है, जिनके पास में पाप की मात्रा ज्यादा है, पुण्य की मात्रा कम है, उनका मन, उनका चित्त नाम के प्रति नहीं लगता, नाम के प्रति प्रेम नहीं होता। ध्रुव सत्य बात। फिर क्या उपाय है?
नाम में प्रेम होने के लिए, तो नाम ही है और कुछ नहीं है। नाम लेते रहिए, आपका सर उसर भूमि के समान धीरे धीरे नाम भगवान कृपा होकर के सरस हो जाएगा हृदय। एक नाम तो लेना पड़ेगा आपको। जैसे हम भोजन करते हैं, मेरी भूख जाती है, अब मेरे बदले में कोई दूसरा भोजन करे तो मेरी भूख जाएगी, ऐसी परंपरा नहीं है, ऐसी प्रथा नहीं है। जिसको भूख लगता है, जिसको भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी को पानी पीना पड़ता है, उसी को भोजन करना पड़ता है, तब भूख प्यास जाती है। ठीक उसी प्रकार से आपको नाम के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अनुराग नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तीर्थाटन करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, बैठे बैठे नाम की शरण लीजिए। आया है राधे राधे। ठाकुर जी कृपा से केवल नाम लीजिए, नाम लेना आपका काम है। सारा उत्तरदायित्व नाम भगवान को ऊपर है। भगवती सारे गुणों का आपके अंदर आधान कर देंगे, आप विनम्र होंगे, आप अपने से बड़ों के सामने झुकेंगे, अपने छोटों से प्यार करेंगे, किसी का हित नहीं सोचेंगे, किसी का अमंगल नहीं सोचेंगे। क्यों? यदि किसी का कोई अमंगल सोचता है उसी का अमंगल होता है, किसी का हित कोई सोचता है उसी का हित होता है। इसलिए मां मंगलम तात्पर्य समझता मुक्ति जन्म पर दुख तस्तत। श्रीमती ध्रुव जी की मां ने कहा था, लाला ध्रुव, दूसरे का अहित स्वप्नावस्था में नहीं सोचना। यदि कोई अहित सोचता है किसी का, तो उसी का हित होता है, उसी का अमंगल होता है, उसी का कल्याण होता है। ये भाव कब आवेगा? नाम की शरण लेगा। नाम लेते लेते आप चकाचक हो जाएंगे। नाम की शरण लीजिए। अब इसके बाद अब कल ठाकुर जी क्या करें भगवान जाने। छना दुर्दम ने दाना भी विधाता कर। हाँ, अच्छा, हमारे श्रीमान किशोरी सनन जी आपसे कुछ कहेंगे कि क्या कहते, हम भी श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम।